राम राम मंडली आणि वेलकम टू द ऑल न्यू ऑल फ्रेश ब्रांड ऑफ कॉमेडी सर्कस लगे रहो। अगर भाई इसमें है मस्ती नहीं, धमाल नहीं और फर्स्ट टाइम कॉमेडी सर्कस लगे रहो के हर एपिसोड में होगी स्पेशल जोड़ी भी नहीं। और आज है सास बहू ससुर स्पेशल। और जानते हैं आज कौन सी जोड़ी है स्पेशल? भाई इंतजार कीजिए, ऐसी भी क्या जल्दी है। तो शुरू करते हैं अपना सास बहू ससुर स्पेशल। लेकिन शुरू करने से पहले द फर्स्ट गेस्ट ऑफ द इवनिंग, जिनके डोलों से डरती है इनकी सास और हंसी से चीख पड़ती है उनकी बहू। मेरी कौन सी बहू है भाई? मेरे दो बेटे हैं, एक 9 साल का है और एक 11 साल का है। नहीं हम बहू बोल ले रहे आए थे क्या? जो जब बहू लाएंगे तो अच्छा। हंस हंस कर वो चीखती रहेंगी ना पूरे दिन। Okay. वे जस्ट एंटिसिपेटिंग, टेलिंग यू कि आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होने वाली है आपकी Thank you very much. बहुओं के साथ। बट कमिंग टू दैट, अर्चना टेल मी, आपकी सास के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी है? सासू माँ जी कहाँ हैं आप? सत श्री अकाल, नमस्कार। सासू माँ जी, आपके ऊपर ये कॉमेडी सर्कस का ये स्पेशल शो डेडिकेटेड है फॉर एवर एंड एवर। Okay, a big round of applause for Archana Puran Singh। और अब मैं बुलाने जा रही हूँ अपने दो खास मेहमानों को, टेलीविजन की मोदक जैसी मीठी मीठी सास और इमली जैसी खटी खटी बहू। A big round of applause for the most popular and lovable mother-in-law on screen और उनके साथ हरदम तू मैं में करने वाली टीवी, फिल्म एंड थिएटर पर्सनालिटी, उनकी ऑन स्क्रीन बहू। वेलकम सुप्रिया, वेलकम रीमा जी, थैंक यू सो मच। तो आप दोनों की सास बहू की छिक छिक पिट पिट तो हम सब इतने सालों से टीवी पर देखते आ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी बात जो हम सब अब तक नहीं जानते आपके अनोखे रिश्ते के बारे में? अनोखे रिश्ते के बारे में तो सबसे पहले मैं कहती हूँ अनोखा रिश्ता नहीं, थैंक यू श्रुति, तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली। इन्हें मोदक जैसी कहा। मोदक की शक्ल देखी है कभी? कैसी अच्छे से ऐसे, लेकिन होता भी बहुत मीठा sweet भी तो होता है। बिल्कुल, मैंने उसी हिसाब से बोला था रीमा जी। आई डिडंट मीन इट द वे शी सेइंग इट। नहीं, आपने कहा, कह दिया था कि मैं इमली जैसी हूँ, तो मैंने कहा इमली जैसी तो हूँ नहीं, लेकिन कुछ खट्टी बातें भी कर ही लूँ। तो अब आपने तो सारी पट 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 बातें करनी है, अब आपकी सासू माँ को भी थोड़ा सा मौका दीजिए, आप हमें इनके बारे में बताइए। नहीं, बहुत प्यारी है, बहुत मेरी सेवा करती रहती है, पैर दबाती रहती है, मेरे खाने का ख्याल रखती है, बहुत ही प्यारी है। थैंक यू। मगर क्या करूँ, अभी मेरी आदत जाती नहीं ना झूठ बोलने की। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड एंजॉय द शो। थैंक यू। एक सास बहू का जोक बोलूं? वैसे बोलने की क्या जरूरत है, कोई भी सास बहू का शो देख लीजिए, वो सब जोक्स ही मारते रहते हैं। भाईपन, जो सास बहू की जोड़ी आ रही है ना, बाप ऐसी सास और ऐसी बहू, ये तो फैशन, ग्लैमर और अफेयर्स में सीरियल की सास बहू से भी एक कदम आगे है। कंपाउंड से कार निकालते वक्त लाइट्स ऑफ कर देना, हाँ, एंड डोंट हॉन्क, ओके? या सी यू, इट्स इनफ ना, गो बाबा गो। सुबह के 4 बजे कहाँ से आ रही हो तुम? जहाँ से आप आ रही हैं। देखो, मैं तुम्हारी सास हूँ, सास समझी ना? मैं कभी भी आ जा सकती हूँ, मुझसे जबान लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। और वैसे भी मैंने तुम्हें 2 बजे घर लौटने की हिदायत दी थी, राइट? 2 बजे आके क्या करूं? तुम्हारा बेटा ही सुबह 5 बजे आते, पता नहीं कहाँ कहाँ से होता हुआ। खबरदार जो मेरे शरीफ बेटे के बारे में कुछ भी कहा तो। शरीफ? अरे उसकी शराफत के किस्से सुनने हैं ना, तो मिडनाइट बार की बार डांसर से पूछो। क्या तुम बार डांसर्स में उठती बैठती हो? सिर्फ उठती बैठती नहीं हूँ, जब थक जाती हूँ तो लेट भी जाती हूँ। Stupid. This is height. हैं? सुनो सुनो सुनो, ये क्या? भला उसका ब्लाउज मेरे ब्लाउज से डीप कैसे? मैंने तुम्हें मना किया था ना ये सब पहनने से। अरे मैं क्या करती, मैं तो आपके टेलर के पास चली गई थी अपना ब्लाउज सिलवाने, वहां जाके पता चला कि आप उससे भी उधार लेके खाई हुई हैं। उसने बस मेरा ब्लाउज डीप किया और अपना उधार पूरा कर लिया। अच्छा, क्या नाप लेता है ना वो। अच्छा, उस कमबख्त ने तुम्हारा भी नाप लिया है? आपका तो नाप लेने से रहा, कहते हैं हर तरफ फसल ही फसल है। सॉरी, उसे तो मैं बाद में देख लूंगी। आने तो मेरे स्वप्निल बेटे को, आज ही तलाक करवा दूंगी मैं तुम्हारा। हाँ। अरे तुम क्या तलाक कराओगी? तलाक तो तुम्हारी होने वाली है। क्या मतलब? जी, तुम्हारे शौहर ने तुमसे धोखे से तलाक के पेपर्स पे साइन करा लिए थे और उन्होंने और मैंने कल ही कोर्ट में शादी कर ली है। हाँ।
You चुड़ैल, bitch। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये सब कुछ मैं जानती हूँ, हाँ। और तैयार हो जाओ तुम, मैं भी तुम्हें मजा चखाने वाली हूँ। अरे तुम क्या मजा चखाओगी? मजा तो मैंने तुम्हें चखा दिया है। तुम्हारा शौहर और उसकी सारी दौलत मेरी हो गई है। हाँ, पागल हो गई बुढ़िया। बेवकूफ लड़की, अपने आप को बहुत चालाक समझती है तू। भूल गई तू, मैं तेरी सास हूँ। सास समझी ना? अब सुन, वो बूढ़ा मुझसे क्या पीछा छुड़ाना चाहता है? पीछा तो मैं उससे छुड़ाना चाहती हूँ। इसीलिए सब कुछ जानने के बावजूद मैंने डिवोर्स पेपर पे साइन कर दी। साइन, हाँ। क्या मतलब? मतलब ये कि उसका घर, कार, ये वो और वो भी सब कुछ मैंने अपने नाम करवा दिया है। हाँ, तेरे हाथ बंगला नहीं, कंगला आया है, कंगला। मैं लुट गई। बिल्कुल लूट गई तू। और तुझे तो ये बात पहले से ही पता होना चाहिए था कि तू मुझसे कभी जीत ही नहीं सकती, क्योंकि ये सास भी कभी भाव थी। भाव। तो रीमा जी, आपने कभी इस तरह की सास और बहू की कॉम्बिनेशन देखी है? नहीं, पहली बार देख रही हूँ, और ऐसे वापस देखना भी नहीं चाहूँगी। ये बहुत भयानक सास और बहू है। लेकिन परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड। आई मीन, अली का तो परफॉर्मेंस मैं देख चुकी हूँ, मगर अली को इस कॉस्ट्यूम में देखना, मतलब ओह, सिटी आ रही थी मेरे मुंह से। और आपने भी अच्छा किया, बहुत बहुत नज़ाकत से बहू पेश की, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो अभी भी रोल में घुसी हुई है। हाँ, अभी भी द वे यू आर हैंडलिंग योर बाल एंड यू नो एवरीथिंग, दैट वाज वेरी क्यूट। सुप्रिया, आपने कोई टिप्स लिए इस बहुरानी से? बाप रे बाप, ऐसे सास और बहू के किस्से देख देख के हम तो बहुत ही सिंपल सी सास बहू है भाई। बोरिंग है आप लोग तो। बोरिंग। एंड अर्चना, आपको कैसे लगे आपके फेवरेट अली एंड काशिफ इन देयर यूजुअल? थैंक गॉड मेरी सासू माँ बिल्कुल ऐसे अली तुम्हारी तरह नहीं लगती हैं। वो बहुत शरीफ, और ये जो तुमने किया ऐसा कुछ नहीं करती है। और काश मैं इस तरह ऐसी बहू लग सकती, माय गॉड। लेकिन काशिफ, जो तुमने बैक टर्न की थी, दिखाओ वापस। माय गॉड, व्हाट अ बैक! टैटू! ये तो किसी भी स्किन क्लिनिक का ऐड हो सकता है भाई। हाँ, और बहुत नज़ाकत है तुम में काशिफ, और इसी क्यूटनेस जो बोले थे ना, वेरी, यू सेड ना वेरी क्यूट, इसी क्यूटनेस पर आज तक हमारा बेचारा अली बिल्कुल न्यौछावर हो चुका है। थैंक यू। थैंक यू अली, थैंक यू काशिफ। ओए बल्ले बल्ले बल्ले, आप सोच रहे होंगे ना कि श्रुति पागल हो गई है, कभी मराठी बोल रही है तो कभी भंगड़ा कर रही है। आज बात ही पागल कर देने वाली है, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम कॉमेडी सर्कस में जमने वाली है एक स्पेशल जोड़ी। कमिंग अप नेक्स्ट, एक ऐसी बहू जिससे हर सास डरती है, एक ऐसी सास जिसकी कोई बहुच नहीं बनना चाहती, और इनके पति भी ना वन पीस नमूना है। अरे जिस जोड़ी का काम ही एक दूसरे की सास की धज्जियां उड़ाना है, सही पहचाना वहीच, शकील दादा आणि उर्वशी वाहिनी। ताली बजा दो, क्या बिल आता है इसका? आदाब, नमस्ते। कैसी हो? बताओ ना, कैसी हो? आपके रहमो करम से हूँ। ठीक हो ना? वो तुम्हारे रहमो करम से क्यों है? क्यों ठीक हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं ज़रा उससे बात कर लूँ, हर चैनल कैच कर रही है, कभी उर्दू कभी हिंदी। तुम सुनाओ, दुनिया की आखिरी पनौती औरत। बकवास बंद करो अपनी। तुम खिड़की बंद करो, पड़ोसी झांक रहे हैं। जानू सच कहूँ, हाँ। ये पड़ोसी ना बड़े जलील होते हैं। अच्छा। इतना सच सवर के सामने जाती हूँ, खिड़की बंद कर देते हैं मुझे देखकर ही, खासकर वो असगर साहब। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? मैं भी पूछ के आता हूँ। हाँ, जानू, जाओ। ये असगर खिड़की खोलता ही क्यों है मनूस? जो बंद हो रहा है खिड़की। मुझे क्या पता? तुझे सब पता, किसी तरह सर खोलूंगा मैं। ऊंची आवाज में मुझसे बात करने की जुर्रत भी मत करना, समझे तुम? खबरदार। तमीज- मेरी माँ की इतनी बेइज्जती की थी तुमने उस दिन, मुझे अच्छी तरह बकवास बंद कर, तुझे जब्बार से पिटवाऊंगा मैं। याद। जब्बार कौन है? मेरा बच्चा। ये कब हुआ? हो नहीं रहा, मैंने तो दिमाग सोचा हुआ है ना कि होगा इंशाल्लाह। अब वो पैदा होना भूल गया, मेरा कसूर है? बस बंद करो अपनी बकवास। मैंने कहा ना, आज खबरदार, अगर इनमें से किसी के सामने तुमने मेरे माँ बाप की बेइज्जती की तो
देखो पब्लिक की मजबूरी है, तुम्हारे माँ बाप की बेइज्जती जरूरी है। तो तुम अपने बाप की बताओ ना इनके। इतना बौना बौना बुढ़ा 6-6 घंटे खांसता मेरी नींद हराम कर देता है। ये भी टैलेंट है, 6 घंटे किसी का बाप खांस के दिखाए। एक फेफड़ा 6 घंटे खांस रहा है, हुनर है ना, ये अल्लाह ने दिया है। वरना लोग तो 2 ही टाइम खांसते हैं, एक किसी को होशियार करने के लिए क्या हो रहा है भाई, या बाथरूम में 2 मिनट के लिए खांसते हैं। किसी का बाप भी खांस के देखा। मेरे बाप के बारे में, मेरा बाप वो आदमी है जो मुंह से नट खोल लेता है। मेरे बाप के टैलेंट को खबर था, तेरा बाप 2 मिनट खांसा, फेफड़े बाहर आ गए। मैंने चमचे से डाला, मैंने अंकल आपकी चीजें बाहर आ रही हैं। तुम्हारी माँ मेरी सास है, उसके बारे में तो बताऊं इन लोगों को। दोनों आंखों में सुरमा लगा के घूमती है, जबकि एक आंख पत्थर की है। इसमें भी फायदा है। क्या फायदा है? देखो लोग 8 घंटे में नींद पूरी करते हैं। हाँ। मेरी माँ 4 घंटे में सो के उठ जाती है एक आंख से। एक आंख पत्थर की, एक बंद, एक खुली हुई। चोर आता बोले जाग रही, भागो भाई। तुम्हारी माँ की आंख। क्या बोल रही है? किसी दिन एक चोर को कहूंगी कि वो चोरी करके ले जाए। तुझे मैं जरीना से पिटवाऊंगा। ये जरीना कौन है? बेटी। ये कब हुई? अबे हो नहीं रही तो मेरा कसूर है, मैंने तो दिमाग बना के रखा हुआ है ना। मेरे तो जहन में है। जहन में है? एक दिन देखो मैं तुम्हारी कोई भी सोच पूरी नहीं होने दूंगी। तू है ही अमेरिका मनूस। हाँ? वो भी नहीं सोच किसी की पूरी होने देता, तू भी नहीं होने देती है। तुमसे तो शादी करके ना मैं तबाह हो गई। अच्छा तू इराक है, अफगानिस्तान है, तेरे पे बमबारियां हुई हैं, तबाह हो गई। तुझे मैं सुनील से पिटवाऊंगा, सुनील से। अब ये सुनील कौन है? गब्बार और जरीना के बीच का है। ये कब हुआ? अब नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? मेरे ख्याल में तीनों कहीं खेलने निकल गए। तेरे बाप की वजह से सब कुछ हो रहा है, तेरे बाप की वजह से। अरे तुम, मेरे बाप ने क्या किया? तुम्हारे बाप से कर्जा लिया है या तुम्हारे खानदान में किसी औरत को लाइन मारी है जो तुम हाथ धो के मेरे बाप के पीछे पड़ जाते हो? हाथ धो के तेरा बाप है तौलिया है। तुझे ना शकील, मैं अब्दुल से पिटवाऊंगी। ये अब्दुल कौन है? हाँ। मेरे भी जहन में है। मनूस पैदा नहीं हो रहा, तुम्हारी सुस्ती की वजह से नहीं पैदा हो रहा है। थैंक यू। आप पहले बोल दीजिए फिर मैं बोलूंगी। जूड़ा कितना कस के बांधा, जूई भी पनाह मांग रही होगी। ये साड़ी तो पहन ली है, बाहर नहीं निकलना इसको पहन के। भैंसें घूम रही हैं, घास समझ के चर जाएंगी वो। चलो मुझे आराम आ गया, बोलो। मुझे भी आ गया, मुझे भी सुकून मिल गया। है ना? तुम भी इधर आ जाओ, छिली हुई मुर्गी। वो नहीं था गर्दन कटी हुई मुर्गी, देखी तुमने कभी? मैं आपको बस एक बात कहना चाहती हूँ। जी कहिए। कि आप उसे कुछ भी कह लें, आप मुझे कुछ भी कह लें, आप सबको कुछ भी कह लें, हम कुछ कहने लायक तो हैं, आपके बारे में तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। इतने नालायक। क्या बात है। इसने 3 दिन में ये लाइन याद की है। नहीं, शकील आपकी टाइमिंग बहुत ही सुपर्ब है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि जिस ढंग से आप बोले जा रहे थे वो टाइमिंग कमाल की है आपकी, और वेरी स्पॉन्टेनियस। बहुत मज़ा आया। आपकी शक्ल, स्ट्रेट फेस, पोकर फेस जो होता है, और उर्वशी जी के करेक्ट, बहुत मज़ा आया वाकई दोनों को देख के। और जोक्स भी काफ़ी अच्छे थे। सास के ऊपर भी काफ़ी अच्छे थे। इस कॉमेडी सर्कस के इस लगे रहो वाले पहले एपिसोड में ये कहना चाहूँगी यहाँ पर, शकील तुम्हारा, हालांकि तुम इस देश के नहीं हो, लेकिन तुमने सरहद पार करके यहाँ पर जो तुम आए हो, और तुम अपने जोक्स के साथ, अपनी कॉमेडी के साथ, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर और विट और सार्केज्म के साथ जो तुमने कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कॉमेडी किया है, दैट इज ट्रेमेंडस। थैंक यू। गोगी पापा जी और सुचेता का हम सबको है बेसब्री से इंतजार, क्योंकि अपने शो पर एज अ जोड़ी वो परफॉर्म करने वाले हैं पहली बार द सेक्सी, द सेंशुअस, द बोल्ड एंड द वेरी हॉट राखी सावंत। एंड यू नो वो कौन सा आइटम कर रही हैं? और ये बुढ़ा अनफॉर्चुनेटली उनका ससुर है, तो इस ससुर बहू कॉम्बिनेशन का करते हैं शटर। अरे धर्म से बढ़ के कोई चीज ना आती है।
अरे ये क्या कर रही है बहू रानी, ये क्या कर रही है? ओ ससुर जी पैर उठाइए ना। क्यों? उठाइए ना, ये लो। यहाँ तक। अरे ये लो। पाए लागू। शावर में ना फूलो फूलो। फूलना उलना नहीं बाबा, फूलना उलना नहीं है। मैं एक नए रियलिटी शो में हिस्सा ले रही हूँ, डांस कर रही हूँ मैं, इसलिए अभी सब फूलना उलना बंद। ये मैं क्या सुन रहा बहू रानी, ये मैं क्या सुन रहा? वही जो मैं कह रही हूँ, ऐसे ही बोलती हूँ मैं, ऐसे ही बोलती हूँ, वही जो मैं कह रही हूँ। अरे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? क्या कह रहे हैं लोग? अरे तुम्हारे हाथों की मेहंदी ठीक से ना उतरी और ये टाटू ना उतरा और तुम इस तरह की बातें कर रही हो बहू रानी। छी, मैं इस तरह की बातें कभी नहीं करती, मैं तो हमेशा उस तरह की बातें करती हूँ। ये क्या कर रही हो बहू रानी? मैंने सुना है कि 3rd फ्लोर वाले के साथ तुमने अपनी तस्वीर खिंचवाई है। खिंचवाई है। लेकिन कम कपड़ों में खिंचवाई है। छी, ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं मैं, कम कपड़ों में तस्वीर नहीं खिंचवाती मैं, बिना कपड़ों के खिंचवाई है, वो भी 4। कितने में सौदा किया तुमने बहू रानी? मेरे लिए तो फ्री किया, और उसे 600 रुपए लेता है वो। बिना कपड़े की तस्वीर, उसने कुछ लिया भी नहीं तुमसे? मैंने उसके लिए एक आइटम सॉन्ग किया। आइटम सॉन्ग? ओ थरकी बुड्ढे मेरे ससुर, क्या कर रहे हो? मैं डांस कर रही हूँ, पैसे भी नहीं फेंक रहे हो, बस डांस एंजॉय कर रहे हो। और कोई गाना गाती हो तुम? हाँ, मैं तो बहुत गाने गाती हूँ, मैं जानती हूँ आपको यही पसंद है। और एक गाना सुनाओ। ससुर जी, आपकी तो धोती निकल गई, कितना मजा आएगा। मेरी 22 नई ड्रेसेस बनेंगी इसमें से। मेरी बुलबुल, वही मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ससुर जी, कूदना बंद कीजिए, पब्लिक देख रही, पहले शटर तो बंद कीजिए। मेरा शटर कौन बंद करेगा? तू वो बंद कर, मैं ये बंद करता हूँ। ठीक है। वही शटर डाउन। इस ससुर बहू के कॉम्बिनेशन के बारे में हमारी सास बहू का क्या कहना है, लेट्स फाइंड आउट। रीमा जी, क्या लगा आपको इस परफॉर्मेंस के बारे में? Superb. Yes. Swapnil, both of you are superb, just fantastic. रीमा जी। एंड बहू रानी, आप क्या कहेंगी? आखिर बेटा किसका है? थैंक यू सो मच। वो मेरे बारे में बोल रही है, वो मेरे बारे में बोल रही है। हाँ बिल्कुल। क्या कहें? आपके बारे में क्या कहें हम? बहुत ही बढ़िया। तुमने जो बेचारी राखी का किया उसका क्या कहूँ मैं। वो ब्रांड एम्बेसडर है हम राखी सावंत के। तुमने जो ये आइटम किया ना, यहाँ पर 3-4 आइटम किए, उससे उसके आइटम सॉन्ग्स है ना, उसका रेट बढ़ गया होगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। लेकिन VIP दिस टाइम यू स्टोल द शो। यू स्टोल द शो। हालांकि इस नटखट राखी ने बहुत कोशिश की अपनी अदाओं से और अपने हिलने मिलने से, लेकिन तुमने जो कन्हैया लाल जी का किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑडियंस, अगर आपको इनकी परफॉर्मेंस पसंद आई है तो जोरदार तालियां। थैंक यू श्रुति, Thank थैंक यू। बहू रानी, दूसरे भी आने वाले हैं। आ रहे हैं पंजाब दा पुत्र गुग्गी ते मुंबई ची मुलगी सुचेता पावशे। मैं हूँ सुचेता और यहाँ कॉमेडी सर्कस में आकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है गुगी जी। जैसे कि आप जानते हैं, ये एक बहुत ही बेहतरीन स्टैंड अप कॉमेडियन है और उन्हें मुझसे भी ज्यादा खुशी हो रही है यहाँ आकर। मैं बात कर रही हूँ ना। तो हमारे आज का थीम है सास बहू, जहाँ यूजुअली मर्दों के बोलने लायक कुछ नहीं होता। और मैं आज बनी हूँ एक टिपिकल सीरियल की आइडियल बहू। गुगी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो बोलने का मौका दे नहीं रही हो, मैं भी शौक पूरा कर रहा हूँ अपना बोल के। मेरे भी घर वाले टीवी देख रहे हैं, वो भी पूछेंगे पापा आप चने बेचने गए थे वहां पे? इन्हीं औरतों की वजह से आज तक मर्द बेचारा बोल नहीं पाया घर में। सिर्फ जम्हाई लेने के लिए मुंह खोल ले तो खोल ले, वरना मौका नहीं मिलता है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं गुगी जी? मैं आया हूँ यहाँ पे, आपको सास बहू वाला सीरियल चलता है ना आपका? हाँ, उसमें आप बहू बनती हैं। हाँ, तो वो मैं सीरियल आपका देखा था लास्ट एपिसोड, जिसमें आपने अपना 16वां हस्बैंड आउट किया है। तो मैं आपके 17वें हस्बैंड के लिए अप्लाई करने आया हूँ।
जरा मुश्किल लग रहा है आपका सिलेक्शन। बायोडेटा लाए हैं? बायोडाटा मैं वो सामने स्क्रीन पे लिखा है। हाँ ओके, हाँ 27 बार पति बन चुके हैं आप और 11 थप्पड़ खाए हैं। ओके 312 एपिसोड किए हैं, 3 बार कोमा भी जा चुके हैं और 7 डायलॉग भी बोल चुके हैं। 7 डायलॉग बोले? हाँ इतने ज्यादा? सॉरी, देखिए मतलब डायलॉग मैंने बोले हैं 7 बार, लेकिन बस सिर्फ 4 बार हाँ बोला है, 3 बार ना बोला है। एक्टिंग कर लेते हो कि? एक्टिंग बहुत अच्छी करता हूँ जी मैं, इतनी कमाल की एक्टिंग करता हूँ। मतलब हिंदुस्तान में सास बहू के सीरियल के लिए मुझसे ज्यादा फिट एक्टर कोई नहीं हो सकता, मेरे से ज्यादा बढ़िया साइलेंट पति कोई नहीं हो सकता है। मुझे मतलब 300 एपिसोड पहले कॉर्नर में खड़ा कर दो, मैं 400 एपिसोड के बाद वहीं से उठा लो, वहीं खड़ा होऊंगा मैं। हिलूंगा नहीं, सांस नहीं हिलूंगा मैं। बहुत एक्सप्रेशन दे रहे हो। आपको इम्प्रेस करने के लिए मैं ये एक्सप्रेशन दे रहा हूँ। सेट पे जाके बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं दूंगा, जैसे कैमरा ऑन मैम ऑन। मतलब एक्सप्रेशन देने का फायदा भी नहीं है। सास बहू का सीरियल देखो आप, एक्सप्रेशन देने का क्या फायदा? मर्द के एक्सप्रेशन कभी दिखाते हैं सास बहू के सीरियल में? मतलब सास मरी होती है, 6 बार कैमरा बहू पे जाता है, 7 बार जाता है। यार जिसकी माँ मरी है उसको भी दिखाओ एक बार। जिसकी माँ मरी होती है वो पीछे कॉर्नर में ऐसे खड़ा होता है जैसे इसने खुद मारी है। मैं उस टाइप के सीरियल की बहू नहीं हूँ जो 30 किलो की साड़ी पहनती है, 40 किलो के जेवर पहनती है और 500 ग्राम सिंदूर लगाकर सो जाती है। नहीं, आप उसी तरह के सीरियल में देखे मैं सास बहू के साथ आपको कई बार। अरे नहीं सच कह रही हूँ मैं। देखिए ना, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो वो मेरी सास वहाँ बैठी है, उनसे पूछ लीजिए ना मैं कैसी बहू हूँ। हाँ देखा मैंने इनको भी। हाँ, अगर उन पर भी यकीन नहीं है तो उनके बाजू में उनकी सास बैठी है, उनसे पूछ लीजिए। ये दोनों है ना। हाँ। ये बीच में ये किसकी सास है? वो अभी तक आई नहीं है। तो ये मतलब ये जो कह रही हैं कि सच कह रही हैं जी आप दोनों? बिल्कुल बिल्कुल सच कह रही है। मतलब ये बिल्कुल सही बहू है। बिल्कुल सही बहू है। सही और मेरे fit बहू है। मैंने ट्रेनिंग की है इसको। मैंने की है। नहीं वो टीम अप, हम दोनों की टीम रहती है। Exactly. मैंने की है ना बहू? नहीं, इन्होंने की है। इन्होंने की, देखा सच है। ये बीच बीच में घुसने की कोशिश बुरी करती आदत है, सास है, होती मगर है। हम दोनों साथ में रहते हैं तो बस कीजिए बस। आप औरतों किसी झगड़े में मर्द लोग हम लोग झेलते हैं सारा कुछ, हम लोग सैंडविच बन जाते हैं सास और बहू के। मतलब हमारे साथ क्या होता है, मेरे जैसा आदमी सारे दिन का थका हारा जब घर को आता है, दिल करता है चलो यार घर जा रहे हैं, थोड़ा फ्रूट लेके जाते हैं, खाएंगे, घर वाले मजा लेंगे, दुआ देंगे, चलो काम करके आया, फ्रूट लेके आया। मैं जाके थैली रखता हूँ वाइफ के सामने, ये लो भगवान फ्रूट लेके आया हूँ। जली भूनी बैठी होती है, थैली उठाती है, वो मारती है थैली, लेके आया फ्रूट तो उसको दे, उस बुढ़िया डैन को दे, डैन को। उस चड़ेल को दे जिसकी अकड़ी नहीं मान। मेरे जैसा जाके फ्रूट इकट्ठा करता है बेचारा, फिर से उसी थैली में डालता है। फिर उधर माँ बैठी थी, माँ के पास जाता है, माँ जी ये फ्रूट लेके आया था, थैली पकड़ के उससे भी दूर पटकती है। बोले लेके आया फ्रूट तो उसे दे अपनी हुसन बानों को, जिसके नखरे नहीं मान, जोरू के गुलाम उठा उसी को दे के आ। मेरे जैसा जाता है बेचारा, फिर से फ्रूट इकट्ठा करता है, बाप के पास चला जाता है, बाप पहले टेंशन में घूम रहा होता है। वो जाके हिम्मत करके कहता है बाबूजी ये फ्रूट लेके आ। फ्रूट लेके आया तो उनको दे जिनका घर है। उनको दे फ्रूट जिनका घर है, मेरा कोई घर है? मैं तो दिन काट रहा हूं। मतलब फ्रूट पड़ा पड़ा ड्राई फ्रूट हो जाता है, किसी के काम नहीं आता। बेचारी औरत। आहा। अरे मर चाहे कितना भी लेट आए, पहले उसे खाना देती है और अगर खाना बचा तो वो खाती है। एहसान नहीं करती है, ये कोई सेवा नहीं है। वो पहले खाना मर्द पे टेस्ट करती है कि खाने में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं मिला हुआ है। वो बचा खाना नहीं खाती, वो देती है, मर्द बच गया तो मैं भी खा लूंगी। अरे कितनी बार फोन पे जब बात करते हैं तो घंटों तक बात करते हैं। हाय बेबी, हाँ नहीं मैं फ्री बैठा हूँ, तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रहा था। हाँ लेकिन जब बीवी का फोन आता है तो हाँ बोल क्या है, हमें जरा बिजी हो, बाद में फोन करना। हाँ तो दूसरे मर्द ऐसा करते होंगे, मैं नहीं करता हूँ। हाँ।
2-2 घंटे बीवी से बात करता हूँ, 3-3 घंटे बीवी से बात करता हूँ। शर्त लगा लो, बीवी से 12-12 घंटे बात करूंगा, पूरी रोमांटिक बातें, मतलब पूरा रोमांस होगा मेरी बातों में। बीवी को फोन लगाऊंगा, मेरी रोमांटिक बातें खत्म नहीं होगी, बैटरी खत्म हो जाएगी। 12-13 घंटे बीवी के साथ बात करूंगा। ओहो। हाँ, बस एक छोटी सी शर्त है, कौन सी? बीवी किसी और की होनी चाहिए। मर्द कभी कभी नहीं चाहेगा कि औरत उसके कंधे से कंधा मिलाकर चले। औरत नहीं चाहती है कंधे से कंधा मिला के चलना। मैंने तो 2-3 बार कई औरतों से कंधे मिलाए, तीनों बार जूते पड़े मुझे। मेरे कहने का मतलब यह है कि औरतें आगे बढ़ना चाहती है। कितना आगे बढ़ना चाहती हैं औरतें? हैं, यहाँ तक तो पहुंच गई, अपने मार्ग पे आओ चलो। हैं, और कितना आगे बढ़ना चाहती हो? 2 कदम आगे बढ़ोगी, स्टेज से नीचे गिर जाओगी। औरतें आगे बढ़ना चाहती हैं। 3 VIP गेस्ट बैठे हैं, तीनों औरतें बैठी हैं। कितना आगे बढ़ना चाहती हैं? कितना आगे बढ़ना, मतलब बॉर्डर खोल दे हिंदुस्तान का, निकल जाओ पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान निकल जाओ, नेपाल निकल जाओ, खोल देते हैं बॉर्डर। खैबर के दर्रे से निकल के जाना, बंगाल की खाड़ी में बह जाओ जाके। कितना आगे निकलना है? हिंदुस्तान में जितना औरत आगे निकल चुकी है और कितना निकलेगी। हमारा तो हिंदुस्तान शुरू यहाँ से होता है। देवी और सज्जनों, बहनों और भाइयों, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे तो भगवान को भी याद करते हैं तो राधे कृष्ण। राधा जी पहले आते हैं बेचारे, कृष्ण जी बाद में आते हैं। जय सिया राम, सिया पहले, राम जी बाद में। कितना आगे बढ़ना। हमारे तो बच्चे गली में गिल्ली डंडा खेलते हैं, गिल्ली पहले डंडा बाद में। हर जगह मर्द के साथ ज्यादती हो रही है। हर गेट के बाहर लिखा था बीवेयर ऑफ डॉग। तो क्या कुत्ते ही काटते हैं? कुतिया शाकाहारी होती है? बहुत हो गया गुगी, बहुत हो गया। और कितना आगे जाना चाहती है औरत, मुझे ये बताइए। हर जगह तो औरत को आगे रखते हैं हमारे हिंदुस्तान में। मतलब ये हालत है हमारे हिंदुस्तान में। आप देखिए, मतलब लड़की बाजार में जा रही है ना, मतलब लड़की फिसल गई तो फिसलते हुए गिरने में नहीं देते, आगे 5 लपक लेते हैं। बच गई, ठीक है, सब ठीक है ना। मतलब वेट में रहते हैं, कोई गिरे तो उठाएं जाके। लड़की एक गिरती है, 10 जने उठा रहे होते हैं, 20 जने मशवरा दे रहे होते हैं, वो सैंडल आके करो ना, सैंडल पहनाओ। हाँ। दुपट्टा साफ कर दो, दुपट्टा झाड़ दो, दुपट्टा झाड़ दो यार। हाँ जी, उठिए, मैं पकड़ता हूँ। चल के देखिए जरा, चल के देखिए, बोलिए बिल्कुल ठीक हो। नहीं, बिल्कुल चल के देखना चाहिए। ठीक नहीं, ऐसे ठीक नहीं। और गाड़ी है ना, चलिए डॉक्टर के पास दिखा के लाता हूँ। बैठिए ना, गाड़ी में बैठिए। लड़की के साइकिल का चेन उतर जाए, 25 लोग मशवरा दे रहे होते हैं, पैडल पीछे घुमाना। हाँ, नहीं पहिया आगे ले, थोड़ा तेल ला बेटा, घर से तेल ले गया। हाँ, उसको तेल देंगे घर से लाके, उसकी चेन चढ़ाएंगे। मेरे जैसे कि स्कूटर का क्लच खराब हो जाए, खींच के लेके जा रहा है, तो पीछे से कोई बोलता है, बेच के जितने पैसे और डलते हैं, साइकिल ले ले, साइकिल। मतलब और कितना आगे जाना चाहती हैं औरतें, मुझे बता दो। मतलब पॉलिटिक्स में देखो जी, औरतें कितनी तरक्की कर गई। जितने सीरियल चल रहे हैं सास बहू के चल रहे हैं, कोई ससुर दामाद का भी चल रहा है सीरियल। पूरा हिंदुस्तान पागल कर रखा है सास बहू के सीरियल ने। उसके बाद मतलब ये कला की बात होगी, एक्टिंग की, टीवी मीडिया की बात होगी। उसके बाद देखो, मतलब कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां औरत काम नहीं कर रही है। हेलो, एक मिनट जी। मर्दों का कहना है कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे औरतें काम नहीं करती, लेकिन मेरी जहन में एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर औरतों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। कोई एक भी डिपार्टमेंट है जिसमें एक भी औरत काम ना कर रही हो? फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड। अरे इस डिपार्टमेंट में औरतों को नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि आग बुझाना औरत का काम है ही नहीं। औरत का काम है आग लगाना। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट। सबसे पहले देखते हैं आपकी जो सासू माँ है वो क्या कहती हैं। तो सुप्रिया जी, क्या कहूँ मेरी लाडली बहू के बारे में, कितना अच्छा काम किया है ना, बहुत ही अच्छा किया। अगर तुम पहले से यहाँ होती ना तो सबको बच के रहना पड़ता। आपकी सास आपकी बहू के बारे में क्या कहती हैं? Oh, Sucha has matured so much. मतलब कड़वी खट्टी का पहला दिन और आज की सुचा में बहुत अच्छा फ़र्क है. She's appearing so confident and dialogue delivery and everything is superb. And इनका तो खैर
यू आर टू गुड मतलब। और आपकी स्क्रिप्ट मुझे बहुत अच्छी लगी। काफ़ी सारी बातें आपने कई मर्द के बारे में, विच आई अग्री। माइक आपके पास है। अर्चना, आप क्या कहेंगी हमारी गेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में? फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट सुचेता। नॉर्मली मैंने देखा है, सॉरी वेरी सेक्सिस्ट स्टेटमेंट टू मे, कि गर्ल्स डोंट हैव दैट पावर इन देम, यू नो, एंड स्पेशली प्रिटी गर्ल्स लाइक यू लैक द पावर, यू नो। सो दैट कॉम्बिनेशन जो प्रिटी और पावर का है, दैट इज फॉर दैट आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। एंड कॉमेडी इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन तुमने कॉमेडी को अलग फ्लेवर से किया है। तुमने उसमें प्योर परफॉर्मेंस डालकर और उसको एज अ परफेक्ट फॉयल टू गुगीज ह्यूमर, you know, so you were funny in your own way, but you complimented Googie beautifully and very well. Googie, now I'll come to you. आपका डिक्शन हिंदी का बहुत बढ़िया है, इस वजह से जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। और जिस इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे थे स्क्रिप्ट में, वो थी। और तुमने हमें बाकायदा, पहले शुरुआत में हम तीनों ने बोला नहीं ऐसा नहीं होता, लड़कों के मैन आर नॉट द अंडरडॉग्स, लेकिन जब तुमने अपना केस पेश किया तो वाकई में लगा नहीं, ये बहुत बेचारा है, इसके साथ बहुत ज्यादती हुई है। तो तुमने हमारे मतलब हिंदुस्तान के आदमियों की जो असल में जो व्यथा है उसको हमारे सामने उजागर किया है बहुत। एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट बोथ ऑफ योर परफॉर्मेंस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच श्रुति, थैंक यू वेरी मच। Thank you. Audience, a big round of applause for Sucheta and Googie. तो आज एक बार फिर आप सबके फेवरेट टेलीविजन एक्टर्स ने अपनी अपनी जोड़ियों के साथ यहाँ आकर आपको खूब एंटरटेन किया। And just for that, I think they all deserve another huge round of applause, and our 3 special judges. जोरदार तालियां. And can I please request all the jodis to please come on stage. विघ्नहर्ता हर सास बहू के विघ्नों को हर ले, पति पत्नी को खुश रखें और सास ननंद भैया भाभी चाचा मामा काका काकी सब रिश्तों की डोर को अटूट रखें, एंड ऑफ कोर्स हमारे आपके रिश्ते को भी। सो द कॉमेडी फेस्टिवल इज हियर एंड द सेलिब्रेशंस हैव बिगन। कॉमेडी सर्कस लगे रहो, और उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए और एंटरटेन होने के लिए लगे रहेंगे।